1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, ये अपना सेक्शन नंबर 16 और आपका पार्ट नंबर 3 है। इसका बेसिक अपन देख चुके हैं और फॉर्मूले वगैरह बनाना है कैसे, वो भी अपन देख चुके हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये 6 क्वेश्चन अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आप वहाँ पर चैप्टर 16 और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से डाला हुआ है। ओके, सारे क्वेश्चन है आपके वहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। लिखा हुआ है यहाँ पर एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार। देखो यहाँ पर क्या लिखा है इसने कि 6 मीटर एक भुजा है कि ये वर्गाकार फर्श के कमरे में, एक कमरा है उसका जो फर्श है कैसा है, वर्गाकार है। एक कमरे में 180 घन मीटर। एक बार ध्यान, जो इनकी यूनिट दी होती है ना इकाई, इनको आप ध्यान से देखा करो। यहाँ पे लिखा हुआ है घन मीटर। घन मीटर मतलब यहाँ पर क्यूब की बात की गई है। अगर क्यूब अगर किसी की इकाई होती है तो क्या होता है आपका, आयतन होता है। सो ये वाला क्या दिया हुआ है, आयतन। उस कमरे का आयतन आपको दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार। भुजा भी दिया आपको 6 मीटर और आयतन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर आपको भुजा गिवन है 6 मीटर एंड जो कमरे में देखो इसने बोला इतनी हवा है ना, मीन्स हवा भरी हुई है। तो हवा देखो, मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में ही कि कोई चीज़ भरी हुई है तो उसका आयतन होता है। वैसे इसने लिखा भी यहाँ पर कि घन मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन आयतन, जो कि दिया हुआ है इसने 180 घन मतलब क्यूब होता है, और ये मीटर। इस मीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो इसने बोला है कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको मैं इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ आपको। एक क्या है फॉर्मूला आपका यहाँ पर, देखो कमरे की ऊंचाई या फिर किसी भी चीज़ की आपको ऊंचाई निकालनी है अगर, तो कमरे की ऊंचाई निकालनी है आपको अगर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका आयतन बटे व क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। तो देखो आप यहाँ पर आपको आयतन तो दिया हुआ है लेकिन क्षेत्रफल नहीं है। इसने बोला है कि जो आपका कमरा है उसका जो फर्श है कैसा है, वर्ग के आकार का है। और भुजा दी हुई, तो आप एक बात जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था आपको, भुजा स्क्वायर होता है। तो अपने पहले यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे अपन, वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल। वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है आपका, भुजा स्क्वायर। और भुजा का मतलब कितना है आपका, यहाँ पर 6 है तो आप लिखोगे 6 का स्क्वायर, मतलब 6 × 6 मतलब क्या हो जाएगा आपका 36 मीटर। आपका यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपका है ऊंचाई निकालने के लिए 180 अपॉन में क्या जाएगा आपका 36। ये आपका इस तरीके से निकल के आएगा। इसको जो सोल्व करोगे ना आप, इसको उसमें डिवाइड करोगे तो जो आपका आएगा वो आएगा आपका 5 मीटर। मीन्स जो आपके वर्गाकार जो कमरा है, कमरे की ऊंचाई ना, कमरे की जो ऊंचाई है मीन्स हाइट है, क्या आ जाएगी आपकी 5 मीटर आ जाएगी। ये आपका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा इसमें अलग है क्योंकि यहाँ पर देखो उसकी ऊंचाई पूछी है, और ये मैंने आपको नया फॉर्मूला सिखाया आपको यहाँ पर, ये ऊंचाई वाला क्या फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वैल्यू पुट किए और सोल्व किया, आप इसमें डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें लिखा हुआ है कि 44 मीटर लंबी और 1.5 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी दीवार बनाने में, मीन्स आपको एक दीवार बनानी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, बनाने में 22 और ये इतनी माप की कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब यहाँ पर ईंटों की संख्या पूछी है। ओके, और ध्यान रखना संख्या की कोई इकाई नहीं होती है आपकी, क्यों नहीं होती ये बता दूंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले एक बात देखो, अब यहाँ पर 44 मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी क्या यहाँ पर, लेकिन क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर आ रहा है। ये इकाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। यहाँ पर देखो सेंटीमीटर लिखा है ना, यही आपको मिस्टेक करने वाली चीज़ होती है कि आप इस पर ध्यान नहीं देते हो। तो देखो यहाँ पर पहले अपन लिख लेते हैं दीवार की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार की जो लंबाई है आपकी, देखो यहाँ पर आपको लंबाई दी हुई है मीटर में दी हुई है। तो आप चाहो तो इन जो तीनों इकाई है ना इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो या मीटर में। लेकिन एक बात देखो यहाँ पर किस में दिया हुआ है आपको, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, इस वाली जो सारी है ना यूनिट्स आपकी इनकी इकाई है उनको भी किस में बदलना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में। तो देखो बात करते हैं अपन लंबाई की, तो दिया हुआ है आपको 44 मीटर। लेकिन मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका यहाँ पर क्या जाएगा, आपका ये वाला निकल के आएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बात करें अपन ये ऊंचाई दी हुई है आपको। यहाँ पर ऊंचाई क्या है 1.5 है आपकी, तो यहाँ लिखेंगे अपन ऊंचाई
ऊंचाई अपन लिखेंगे 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, आपका आएगा 150 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा आपका। ऐसे बात करके अपन चौड़ाई की, तो देखो पहले से आपको चौड़ाई दी हुई किसके अंदर, सेंटीमीटर में, तो आप उसको चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसने बोला है ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ये आपको यहाँ पर गिवन है, दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन ईंटों की माप। देखो ईंटों की जो माप है ये अपन लिखते हैं एक बार, यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। अगर इसमें भी कोई चेंज दिया हुआ है, किसी को मीटर में दिया हुआ है, तो आपको पहले किस में बदलोगे, सेंटीमीटर में। देखो मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर इसने बोला है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। ये आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी संख्या का, अगर आपको जैसे संख्या पूछता है आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन एक और है आपका, तो आप वो खुद करेंगे, ये बता दूँ आपको। देखो यहाँ पर बोला है ईंटों की संख्या, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मीन्स आपको इसका तरीका है। देखो क्या है, ये ईंटों की जो संख्या है इसको आपको निकालना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, जो देखो इसने बोला है यहाँ पर दीवार, पूरी दीवार है आपकी, इसको जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, मीन्स देखो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। अब अपन आयतन की बात क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊँगा, देखो कैसे कर रहे हैं अपन। बेटन क्या करना पड़ेगा आपको, एक जो ईंट है आपकी, एक ईंट की दी हुई है, एक ईंट का आयतन। देखो मैंने बताया था आपको कि आयतन क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो देखो अगर दीवार है आपकी तो डेफिनेट बात है सारी मीटर रखी होगी, मीन्स सारी भरी हुई रहेगी आपकी वो, ठीक है। देखो पूरी दीवार की जो आयतन है, आयतन मीन्स पूरी दीवार भरी हुई, उसके अंदर आपको एक ईंट का भाग दोगे ना, तो कितनी ईंटें हैं वो आपकी निकल के आएगी, कितनी ईंटें से बना हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो देखो दीवार का आयतन, अब देखो दीवार है कैसी है आपकी, देखो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है ना, मीन्स क्या है, घनाभ का आकार का है आपका। तो क्या करना पड़ेगा, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई आपका 35 ईंट का आयतन ये दिया है आपको यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा आपका 7 7 7, और ये काटोगे आप 7 से, तो 7 पंजा 35 हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल, और ये आप कैंसिल करोगे तो 22 से कम 22, और ये 22 दुआ 44, 2 0 से आ जाएगा आपका। इनको सबको मल्टीप्लाई करो आप, 200 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये जो आपके निकल के आएगा ना यहाँ पर, ये आपका आएगा 15 और ये 000 मीन्स 15,000 आपकी क्या आ जाएंगी, ईंटें आ जाएंगी। ये क्या आपका आंसर है। ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, शायद आई थिंक मेरे हिसाब से 11 वाला क्वेश्चन है, क्या आप खुद कीजिएगा उसको, ओके। 11 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करना है, 7 टू ये वाला है, इसमें ईंटों की संख्या पूछी गई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट है। क्या करना है आपको, देखो ईंटों की संख्या पूछता है तो क्या करना है आपको, दीवार का आयतन बटे हुआ एक ईंट का आयतन, ठीक है। पूरे में दीवार में आप एक ईंट का भाग लगाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, दैट्स ऑल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी, और डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन अलग क्वेश्चन है आपका ये ना। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, मीन्स देखो तीनों यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। अगर अलग अलग दिया हुआ है तो किसकी बात करेंगे, अपन घनाभ की बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि तीनों लंबाई अगर आपकी अलग अलग है तो क्या बनता है, घनाभ बनता है, भले इसे बोले या नहीं बोले। अगर सभी सेम होता है तो घन बनता है आपका। फिर इसने कहा 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती। देखो इसने बोला है कि अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखता है। देखो एक बात देखो, आप अगर ट्रायंगल की बात करूँ मैं आपको, या फिर कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लो आप, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, है ना, तो इनमें जो सबसे बड़ी जो साइड्स होती है ना, मतलब भुजा होती है, वो होती है आपका विकर्ण होता है ना। तो आप थोड़ा सा इमेज भी कर सकते हो आप कि आपका कमरा है, सपोज कीजिए कमरे के अंदर आप सबसे लंबी छड़ रखना चाहोगे तो कैसे रख पाओगे। अगर आप सीधी खड़ी करोगे या फिर टेढ़ी खड़ी करोगे, या फिर ऊपर का जो कॉर्नर है उसके नीचे वाला कॉर्नर, ऐसे करके, जैसे कि आपका ये वाला डायग्राम है, तो इसमें जो ये वाला होता है ना आपका, ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण आपके सबसे लंबा पार्ट होता है। तो अपने को इसकी सबसे लंबी छड़ निकालनी है ना, कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका विकर्ण फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले आप लिख दीजिए कि जो कमरा है आपका, तो कमरे की एक तो लंबाई कितनी दी है आपको, 10 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 8 मीटर, और ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया हुआ है इसने 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, अगर तीनों साइड से आपकी अलग अलग है तो क्या निकलता है आपका, घनाभ निकलता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, घनाभ का
विकर्ण। अब आपको मैंने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें बताया था घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है आपका लंबाई का स्क्वायर, इसको आप एल भी लिख सकते हो, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का भी स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर एल इंटू बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब क्या है, यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर चौड़ाई 8 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई आपको 6 दिया हुआ है, इसका भी क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। सोल्व करने का तरीका आपका वही है, 10 का स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ता है, यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है तो उसको क्या कर दो, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है, 64 और 6 × 6 ये वाला करके देख लीजिए आप कितना आएगा, 36 आएगा। देन क्या करना पड़ेगा, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस कीजिए आप इन सबको, क्या करोगे इनको आप प्लस करोगे तो आपका यहाँ पर ये जो आपका आएगा ये आपका 200 आएगा। 200 का आप देख सकते हो 100 × 2, ओके। और जो 100 है, 100 का बाहर निकालोगे रूट से तो क्या निकलेगा, 10 आ जाएगा और ये आपका √2 आ जाएगा, ओके। √2 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा 1.414 होता है आपका इसका वैल्यू। और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ये आपका 1 से हो जाएगा तो यहाँ पर 4.14 आएगा, है ना, 14.14 मीटर आ जाएगा, ओके। तो ये जो आपका आंसर रहने वाला है, और ये मतलब इतनी जो लंबाई की जो छड़ आएगी वो सबसे क्या होगी, लंबी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए आपका सर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन बोला है ना आपको वही लिखना है, आप कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर देखो इसने कुछ नहीं दिया लेकिन क्या बोला है, घन मीटर है। घन मीटर की बात करेंगे तो क्या होता है आपका आयतन होता है। क्या बोला, एक घन का आयतन ये दिया हुआ है, लिख लीजिए आप, जो दिया है वही लिख दीजिए आप। क्या बोला है इसने, घन का आयतन, तो आप लिखेंगे घन का आयतन, आप इसको लिख दीजिए ऐसे कैसे, कितना दिया हुआ है आपको, 512 दिया हुआ है। इसने बोला है उसकी भुजा ज्ञात कीजिए ना, भुजा अपने को निकालनी। इसने बोला है घन का आयतन ये दिया हुआ है, तो देखो जो दिया हुआ है ना उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। घन का आयतन है तो लगा दीजिए फॉर्मूला इसी का ही। तो क्या होता है घन का आयतन, बताया था मैंने आपको, भुजा क्यूब होता है आपका। ये क्या आएगा, 512 जाएगा। आप यहाँ से निकालोगे तो ये जो भुजा निकल के आएगी आपकी, ये 512 और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। मीन्स जो ये वाला है आपका 512, इसके आपको फैक्टर इस तरीके से करना है कि ये क्या हो जाए, टुकड़े हो जाए इसके। आप देखो 8 से करेंगे अपने, एक बार देखो इसका 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, और आपके 3 बचेगा, 8 × 4 = 32 आएगा यहाँ पर। 8 से करके देखो फिर इसको, 8 × 8 = 64, 8 का 1, देखो यहाँ का 3 आ रहा है ना, तो आपको एक पेड़ जो बनाना पड़ेगा ना, 3 का बनाना पड़ेगा। इस बार यहाँ पर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है, घनमूल बोलते हैं इसको अपन, है ना, घनमूल आ रहा है, मीन्स 3 आ रहा है, तो 3 बनाया अपन। तो यहाँ पर जो निकल के आया आपका आंसर, क्या निकल के आएगा, 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। जो क्या रहेगा, इसकी घन की भुजा रहेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर घन की भुजा क्या आ जाएगी, घन की जो भुजा है आपकी ये निकल के आएगी आपकी 8 मीटर। दैट इज़ योर आंसर, ओके। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका एग्जाम में। कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, उसको सोल्व कर लीजिए, बस सिंपल ख़त्म काम है ना। बस आपको थोड़ा सोल्व करना आना चाहिए, जो बेसिक होता है इसका। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इसके पहले करवाया था मैंने 8वां क्वेश्चन। लिखा हुआ एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर और 30, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। इसको आप पहले क्या करोगे, मीटर में बदलोगे, और यहाँ पर 3 मीटर लिखा हुआ है ना। फिर दिया हुआ दीवार बनाने में इतनी सेंटीमीटर माप की इतनी ईंटों की आवश्यकता होगी। अब देखो एक बार यहाँ पर मैंने क्या कहा था, ये आपको सेम करना पड़ेगा। अभी सब मीटर में सेंटीमीटर में ना, तो आप इनको भी किस में बदलो, पहले सेंटीमीटर, मीन्स इसमें डिवाइड करो आप 100 का, ओके। देन उसके बाद में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करना है ये आपका। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ओके। और आपको अगर ये क्वेश्चन बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अपन 12 है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो आप अगर ये वाला सीखते हो तो एग्जाम्पल कर सकते हो, और एग्जाम्पल सीखते हो तो ये वाला कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप यहाँ पर नोटिस करो आप अच्छे से। मैंने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ाया आपको, उनके अंदर सभी में जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उनका कोई न कोई एक यूनिट होती है, मतलब इसकी इकाई होती है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर वगैरह वगैरह। सो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक घन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है आपको। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या, इसकी कोई भी इकाई नहीं दी हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो पहले आपको इकाई बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे, देखो यहाँ पर फिर इसने बोला है यदि घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है। मैंने क्या बोला है, जो आपको दिया है ना उसको आप लिख दीजिए, उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। कोई नहीं करना कुछ भी आपको, है ना, ठीक है।
जैसे कि बात करेंगे अपन घनाभ वाला, इसको करेंगे अपन तो पहले, लेकिन इसके लिए अपने को इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना उसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। यहाँ लिखेंगे अपन घनाभ की लंबाई कोमा चौड़ाई और जो ऊंचाई का अनुपात है ना, ये अनुपात क्या दिया हुआ आपको 5:3:2 दिया हुआ है। लेकिन जो मेरी भुजा होती है ना वो अनुपात में कभी भी नहीं होती, तो मैं यहाँ मानूंगा, मैंने क्या कर दिया, इसको मान लिया मैंने, माना कि जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई 5 दिया हुआ है ना, अगर मान लो तो क्या मानोगे आप 5x मान सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है ना। और जो चौड़ाई आपकी, चौड़ाई मानेंगे अपन 3x मानेंगे, तो ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी यहाँ से 2x है ना। मैंने जो अनुपात दिया हुआ है ना इसको मैंने अलग अलग किया और x की फॉर्म में मैंने मान लिया, क्योंकि x की कोई वैल्यू रहेगी यहाँ पर, उसके बाद में इसके सेंटीमीटर में इकाई या मीटर में इकाई बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर आपको ये होने के बाद में मैंने क्या बोला, जो दिया हुआ है उस चीज़ को आप लेके चलोगे तो ठीक है ना। आपको क्या दिया हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे अपन यहाँ पर प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है आपको, घनाभ का, देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर आपका। मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, जैसा आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इसका क्षेत्रफल क्या है, आपका यहाँ पर घनाभ है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है। सूत्र लिख दीजिए, इसका आपका होता है 2L/B प्लस B/H प्लस H/L होता है आपका। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है इसको ऐसे कैसे आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई है आपका। देखो यहाँ पर 2 का तो 2 आ जाएगा, L का मतलब लंबाई क्या है आपका यहाँ पर 5x है आपका, लिख दीजिए आप यहाँ पर 5x मल्टीप्लाई, B का मतलब क्या है आपका 3x यहाँ पर चौड़ाई है, प्लस का प्लस आ जाएगा, B का मतलब बस देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है 3x है, H का मतलब हाइट आपकी यहाँ पर क्या है 2x है, इसको आप लिख दीजिए ऐसे कैसे ही, प्लस हाइट आपस दिया हुआ है यहाँ पर 2x, आप इसको भी लिख दीजिए, मल्टीप्लाई लंबाई क्या आपका 5x है, इसको भी आप लिख दीजिए ऐसे कैसे ही। इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है इक्वल में 558, ओके, इसका 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको आप सोल्व करो। देखो यहाँ पर 5 को क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15, x को क्या करोगे आप x से मल्टीप्लाई, तो आपका ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 × 2 कितना होगा 6, x × x स्क्वायर प्लस 2 × 5 करोगे आप तो कितना आएगा 10, और x × x करोगे तो आप x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये आएगा 558, सबको प्लस करना है तो कर दीजिए आप यहाँ पर 15 और 6 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 6 21 और 10 31 हो जाएगा आपका, 31x स्क्वायर बराबर 558 ये आपका आएगा। अब आपको देखो यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, x स्क्वायर है यहाँ पर क्या है 558 आ रहा है आपका, ये इधर आपको इसको नीचे भेज दो, इसको कैंसिल करोगे ना आप तो यहाँ पर ये आपका निकल के आएगा 9, इसको आप काट के देख लीजिएगा आपके 9 आएगा। ये कैसे 2 से काटोगे एक बार, 2 2 4 और ये 15 है, 2 7 14 और 2 9 में 18, इससे आप काटोगे इसको तो 9 टाइम कटेगा, आप काट के देख लीजिएगा। तो 9 आ गया आपका यहाँ पर, 9 आ गया। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर दिया हुआ है, आपको स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा ये x बराबर प्लस माइनस रूट में 9, रूट को बाहर निकालना है 9 को, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर कर दीजिए आप यहाँ पर, 3 को करेंगे पर 3 से 9 टाइम 3 टाइम 1, पेयर बन जाएगा आपका 3 का, एक पेयर बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ पर 3 प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है सब लेंथ किस में माइनस में नहीं होती, तो अपन लिखेंगे ओनली x बराबर प्लस का 3 लिखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि उसकी कोरों की माप ज्ञात कीजिए, मीन्स आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। अपन ने क्या माना है, लंबाई को 5x और 3x और 2x, x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, आप यहाँ पुट कर दीजिए आपको निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ आपका जो क्वेश्चन है यहाँ लिखेंगे अपन घनाभ की जो लंबाई है आपकी क्या निकल के आएगी, 5x दिया हुआ है वहाँ पर, तो क्या करो आप 5 × 3 कर दो इक्वल 15 आ जाएगा आपका, और जो चौड़ाई है आपकी ये आपकी बन के आएगी यहाँ पर 3x दिया हुआ है, तो 3 × 3 मीन्स आपका 9 आ जाएगा, और जो ऊंचाई है आपकी है ना, ये ऊंचाई आपको दी हुई है 2x है ना,
तो आपका करोगे 2 × 3 मीन्स आपका 6। लेकिन अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि इसके पीछे क्या आती है, इसकी इकाई आती है ना। अब आप सोचोगे इकाई क्या लगाए यहाँ पर ना, तो ये आपको सोचना नहीं है, या तो आगे चलो ऊपर चलो एक बार। देखो यहाँ पर आपको जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी इकाई क्या दी है आपका, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। मीन्स जो आपकी लेंथ आने वाली, ये वाली जो लेंथ है ये किस में आएगी, आपकी सेंटीमीटर में आएगी। तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लगा सकते हो। अगर वो मीटर में दिया हुआ है तो आप क्या लगाओगे, मीटर लगाओगे। ये आपका क्या आंसर है। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 16 कंप्लीट है।